प्रोफेसर आशा नंगलिया। आज हमारा टॉपिक है ऑरा के ऊपर है, थोड़ा ब्रह्मांड के ऊपर है, चक्रों के ऊपर है। बहुत ही विस्तार का टॉपिक है, पर मैं थोड़ा शॉर्ट में उसको ये करूँगी जितना आपको मतलब फ़ायदा हो। तो ऑरा का मतलब अपना होता है आभा मंडल। आभा मंडल अपना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आभा ऑरा लेवल में क्या होता है, अभी जैसे हम एक मंदिर में जाते हैं, भगवान बुद्ध हो, भगवान कृष्ण हो, या ये उनके पीछे एक चक्र घूमता रहता है। चक्र घूमने का मतलब कैसे है कि हमारे को एक शांति प्रदान होती है, हम एकदम शांति में का अनुभव करते हैं। वैसे ही हमारे सबका ऑरा रहता है। एक ऑरा कैसा है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी भी कभी आ सकती है, पॉजिटिविटी भी आ सकती है। नेगेटिविटी कैसे आती है, पहले मैं नेगेटिव पे पर चर्चा करूंगी कि अपने ऑरा में नेगेटिविटी इसलिए आती है। अब हम कहीं मिलते हैं, किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले शेक हैंड करते हैं। शेक हैंड करने से क्या है कि अभी किसी की लोअर एनर्जी है, सपोज लोअर एनर्जी है, तो वो अपने को पकड़ लेती है, अपने हाथ के शेक से भी वो एनर्जी अपने हाथ से क्रॉस कर जाती है पूरा। तो इसलिए एनर्जी को अच्छा रखने के लिए हमें किसी के भी हैंडशेक में भी सोच के करने का है। एक संत महात्मा के अंडर में हम होते हैं, जब संत महात्मा का ऑरा बहुत पावरफुल होता है। संत महात्मा के ऑरा हम लोग यदि बैठे तो हम काफ़ी शांति का अनुभव करते हैं, आराम से बैठते हैं, उनका सुनते हैं, और हम हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं उस टाइम। इस प्रकार से जो ऑरा को अपने को स्ट्रॉन्ग कैसा करना है, ऑरे को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले ध्यान की प्रक्रिया होती है, मेडिटेशन। यदि हम मेडिटेशन 5 मिनट भी करेंगे, सुबह उठते ही सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। कुछ लोगों को है कि हम सुबह नहीं उठ पाते, उठते ही यदि आप 5 मिनट ईश्वर का धन्यवाद करते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, वो पहला एक ये होता है कि धन्यवाद की स्थिति में रहें। हम अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे, अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे, और अपने यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, ब्रह्मांड को इतना खाली यदि हमने धन्यवाद दे के उठे, और उठ के थोड़ी से 5 मिनट मौन अवस्था में रहना है। 5 मिनट मौन अवस्था में रहने से हमारे अंदर ऑरा आभा मंडल पावरफुल होएगा और हम ऊर्जा से युक्त होंगे। सबको एनर्जी लेवल चाहिए कि नहीं? कोई भी क्या दुखी होना चाहता है क्या? नहीं, हर जने के मन में रहता है मैं सुख और शांति से रहूं। तो सुख और शांति से रहने के लिए हमारा ऑरा बहुत पावरफुल और शक्तिशाली होना चाहिए। इसके लिए हमारे को क्या है, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। अपनी नींद का, सुबह उठे, जो अर्ली बोलते हैं ना, जो सुबह जल्दी उठता है वो ऊर्जा से युक्त रहता है हमेशा। तो सुबह उठना बहुत पावरफुल क्रिया है। जहाँ आप सुबह उठते, कुछ लोग लेट उठते हैं, तो लेट उठने में क्या होता है, उनका देखना चक्र इम्बैलेंस होते हैं। इस तरह से यदि हम सुबह उठ के प्रभु का नाम लिए 10-15 मिनट, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, खाली धन्यवाद की स्थिति करनी है, 5 मिनट भी आपने लगाया तो आपने अपने अंदर एनर्जी भर लिया, पूरी तरीके से एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो ये आभा मंडल को हमने ऊर्जा से युक्त किया। अभी ऑरा कैसे है, ऑरा में नेगेटिविटी क्यों आती है? हमने कहीं कुछ अच्छा काम किया, हमारे को हम बोलते हैं हमें नज़र लग गई। तो नज़र भी इंसान को लगती है कभी कभी, कोई भी चीज़ के लिए। तो उसके लिए आपको पावरफुल ऑरा करने के लिए क्या करना है, धन्यवाद की स्थिति में रहना है। अपने जितना प्रेयर आप करोगे उतना आप क्या है, आगे बढ़ते जाओगे। फिर ऑरा को क्लीन करना है, हमको आपको साफ करना है नेगेटिविटी। तो क्या है, अभी हम जैसे सुबह स्नान करते हैं, तो मैं छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ जो आपको यूजफुल रहेंगे। स्नान करते वक्त आप नमक डाल सकते हो, रॉक साल्ट डाल सकते हो, जाड़ा नमक आता है वो डाल सकते हो। तो वो जरा सा पानी में डाल के आप यदि रोज स्नान करते हो तो आपने अपने ऑरा की नेगेटिविटी हटा दी है। वो बहुत पावरफुल क्रिया होती है कि रोज हमारे पास समय नहीं होता है कि हम क्या करें। तो इसके लिए स्नान तो रोज ही करता है, सब कोई करते हैं। तो नमक क्या है, नेगेटिविटी हटाती है। दूसरा, हमारे को अपने घर की नेगेटिविटी हटानी है। यदि घर की नेगेटिविटी हटानी है तो कॉर्नर्स में हमें सॉल्ट थोड़ा डाल के रखना चाहिए। बाथरूम में कप में, कांच के कप में थोड़ा सा सॉल्ट रखना चाहिए। नेगेटिविटी बाथरूम्स में होती है, कॉर्नर्स में होती है घरों के। तो घरों के कॉर्नर्स में जब नेगेटिविटी होती है
तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हम बोलते हैं हमारे घर को नज़र लग गई, हमारे घर को ऐसा हो गया। तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे? नेगेटिविटी रिमूव करने का नमक आप कॉर्नर में डाल दो कहीं भी, और दूसरी तरफ से विजुअलाइज करो कि मेरे घर से नेगेटिविटी निकल गई है और पॉजिटिविटी ने प्रवेश कर लिया है। देखिए, बोलने में कुछ नहीं जाता, कोई भी लैंग्वेज में आप बोलो, मराठी में, गुजराती में या हिंदी में या किसी में, अपने लैंग्वेज में बोलो, पर आपको क्या है, बोलना जरूरी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना जरूरी है। अफर्मेशंस यदि हमारी पॉजिटिव होंगे तो वो क्या है, वो ऊर्जा हमारे घर में भी प्रवेश करेगी, पूरी तरीके से ऊर्जावान होएगा हमारा घर। जब हम विजुअलाइज करते हैं पूरा अपने रूम में, जिधर रहते हैं, हॉल में रहते हैं, पूरे घर को हमने ऊर्जा से युक्त किया, नमक कॉर्नर्स में डाल के, और ये बोल के कि मेरे घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा चली गई है और सकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। इस तरह से अपने पूरे घर को, सोसाइटी को, और हम अपने एरिया को और पूरे विश्व को हम ये करेंगे। हम बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो। तो इसलिए हमने पूरे विश्व में कामना किया कि नकारात्मक ऊर्जा किधर भी ना रहे। तो ये आभा मंडल जो है, आभा मंडल को स्टॉक करने के लिए हम जांच सकते कि किसका ऑरा कैसा है। ऑरा यदि पावरफुल होएगा किसी का, तो आप उसके पास बैठेंगे, समय गुजारेंगे, आपका मन करेगा उनसे बात करने, और वो अट्रैक्ट करते किसी को भी, जो जिसका ऑरा पावरफुल होएगा। आपने सोचा मैं यहाँ 2 घंटे जाऊंगा, आज उसको मिल के आऊंगा, पर आप वहाँ पर 15 मिनट में भी उखड़ जाते, क्योंकि उसका ऑरा लेवल नेगेटिव है। नेगेटिव होने से आपका मन इम्बैलेंस हो जाता है, माइंड इम्बैलेंस होता है। इसलिए क्या है कि ऑरा हम लोग जांच सकते हैं अपना कि कैसा है, कि आपका ऑरा, आप बोलोगे मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा ऑरा अच्छा है कि नहीं है? तो अच्छा नहीं होएगा, क्योंकि आपको क्या है, जी मिचलाएगा, सर भारी होएगा, बदन में पेन होने लगेगा। तो इसका मतलब आपके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा ने प्रवेश किया है। इसलिए आपको क्या है, अपने जो शरीर में हम थकान महसूस करते हैं, उठने का मन नहीं करता सुबह जो उठते हैं, तो उसके लिए क्या है कि ऊर्जा से युक्त होने के लिए आपको समझ आ जाएगा कि मेरी कोई नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश किया है। तो वहाँ ही आप क्या करिए, ध्यान में बैठिए थोड़ी देर और अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है। पॉजिटिव कि मेरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई है। आप जिस भी इष्ट देव को चाहते हैं, जिस भी प्रभु को मानते हैं, उनका ध्यान अपने इमेज सामने रखिए। उनका इमेज आप यदि सामने रखते हो, तो सामने रखने से क्या होता है, वो ऊर्जा आपके अंदर थर्ड आई में जाता है। किसी को सर दर्द होता है, किसी को कुछ ये होता है, तो वो इसका मतलब आपने समझ लिया कि आपका ऑरा में कोई नेगेटिव ऊर्जा ने प्रवेश किया है। इस तरह से आप अपनी ऑरा को समझ सकते हो कि क्या चीज़ है। पावरफुल ऑरा है तो आप एकदम एनर्जेटिक रहोगे, एक्टिव रहोगे, किधर भी आप जाओगे आओगे, आपका मतलब जरा भी लेजीनेस नहीं रहेगा आपके शरीर में। तो दैट इज लाइक पॉजिटिव ऊर्जा है। कितने भी एज, यहाँ एज का कोई समस्या नहीं है, कोई भी यंग हो या ओल्ड हो, 80 साल हो या 90 साल हो, ऊर्जा से युक्त होना मतलब यह है कि आपके अंदर पॉजिटिव ऑरा है। ये हमने ऑरा देखा। ऑरा क्या है, जैसे अभी प्रकाश है, मैं बोल रही हूँ कि वाइट प्रकाश है चारों तरफ, तो सबको वाइट प्रकाश ही अच्छा लगेगा, अंधेरा नहीं अच्छा लगेगा। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, मोमबत्ती है, मोमबत्ती कैसे वाइट है, हम जलाते तो गोल्डन बॉल, गोल्डन ही होता है, तो वो ऊर्जा। आज देखिए क्रिश्चियन लोग भी मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं। कैंडल क्यों जलाते हैं? ये क्योंकि वो हमारे को ऊर्जा देती है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। सफ़ेद प्रकाश जो पूरा चारों तरफ रहता है, वो ऊर्जा से युक्त रहता है पूरा। तो इसलिए कैंडल हम अब सपोज हम दिया चाहते हैं, दिया घी या तेल डाल के या जो भी है, तो घी वो भी वाइट होता है नीचे बत्ती, और ऊपर लौ जो है वो गोल्डन कलर का होता है। तो येलो और गोल्डन कलर का मेल जो है वो हमारे क्या है, ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है। ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हम ये सब पूजा पाठ और ये सब करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव ऊर्जा करने के लिए हमारे को मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना है, सुबह उठते ही साथ करना है, और रात को यदि समय नहीं मिल रहा, कुछ जनों का हमें तो समय ही नहीं मिलता, तो आप रात को सोते वक्त कर सकते हो। सोते वक्त भी किसी का प्रॉब्लम होता है कि एक रूम में कोई डिस्टर्ब होएगा, मैं कैसे बैठूं, आप कम से कम लेटते तो हो ना। लेटते टाइम आप कुछ भी बोल सकते हो अपनी मर्जी से, वो आपके ऊपर है कि आप कितने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं। हमेशा धन्यवाद देके अपने इष्ट देवों का सुनना ही चाहिए। अब मैं इस ऑरा के बात कर रही हूँ, अभी हम हमारे अंदर इतना थॉट प्रोसेस चलता है, हम सोते टाइम कोई बात के डिस्टर्ब है तो हम सोचते ही रहेंगे,
जब हम सोचते रहते तो हमारे सपने में भी आप कहीं भाग रहे हो, कहीं गिर रहे हो या ये, तो उसी टाइप के सपने आते हैं। और यदि हम जो है भाग नहीं रहे और अच्छा सोच के अपने प्रभु का याद करके उनकी इमेज लेके सोते, तो आप देखिए कहीं मंदिर के दर्शन होंगे, कहीं घंटा घड़ियाल बज रहा है, कहीं, इसका मतलब आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया है कि आपको अच्छे सपने आ रहे हैं। तो सपने से भी कंसर्न है ये चीज, अपने ऑरा लेवल को, अपनी आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये तो हुआ ऑरा की बात। अब यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हम किसके नीचे, सब यूनिवर्स के अंडर में है। यूनिवर्स हमारे को क्या, यदि हमको बिलीव है, कोई भी चीज हम करेंगे फेथ से, बिलीव से और ट्रस्ट से, जितना हमारा फेथ दृढ़ होएगा उतना ही हमें पावरफुल वाइब्रेशंस मिलेंगे। क्योंकि फेथ जो है यूनिवर्स पर है, मैं ब्रह्मांड में विश्वास करती हूँ, ब्रह्मांड ने मेरे सारे काम कर दिए, तो इतना सा बोलने में कोई टाइम नहीं लगता है, सोते टाइम या सुबह। हमें थैंकफुल जरूर होना है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स के अंडर में ही है हम लोग सब, जो काम हो रहा है हमारा यूनिवर्स के अंडर में हो रहा है। यूनिवर्स हमारे को क्या है, पूरी तरह से यदि हम फेथ करते हैं तो काम होता ही चला जाता है, रुकावट नहीं होती है। कोई भी चीज में देखिए नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आती जाती रहेगी, पर ये हमारा काम है कि हम अपने आप को कितना तंदुरुस्त बनाएं। हेल्थ है, हेल्थ में पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशंस होंगे तो ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। मैं यदि बोल रही हूँ कि मेरे घुटने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो नहीं जाएगा वो दर्द, चला गया है, मेरे घुटने का दर्द चला गया। हम 10 बार बोलते तो एक बार लगती है वो बात जरूर से। इस तरह से ये जो है ब्रह्मांड पर फेथ करना आपका बहुत जरूरी है। दूसरा हम क्या है, चक्रों का, ये तीनों चीज इंटर रिलेटेड है। चक्र है, ब्रह्मांड है और ऑरा है, ये हमारे ही शरीर से सारा कंसर्न है। अभी चक्रों के बारे में मोस्टली सबको मालूम होगा, 7 चक्र होते हैं, पर 7 चक्र को बैलेंस करना जरूरी है। अब 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें मालूम है ये मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर चक्र और ये, पर मूलाधार चक्र का क्या वैल्यू है, जैसे लाल रंग की कलर थेरेपी भी बहुत मायने रखती है। रंग रंग हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। सपोज कोई कहीं मर गया, सब वाइट पहनते, शांति का ये है। अब उधर ही कोई डीजे जैसा एकदम धंची कपड़े पहन के आए तो क्या होएगा, पैसा लगेगा, सबकी नजर ऊपर जाएगी कि नहीं, ये क्या पागलपन है, क्या पहन के आई है। पार्टी के कपड़े पार्टी के होते हैं, मरने के कपड़े मरने की तरह के होते हैं। तो रंग हमारे ऊपर बहुत प्रभाव छोड़ता है। तो मूलाधार का जो रंग है, गणेश जी का स्थान है, लाल रंग है। अब उसके अंदर हमें बीज मंत्र भी रखना है, जैसे यम रम लम बोलेंगे, मंत्र बोल के क्या फायदा होने वाला है, बहुत जनों को ऐसा लगता है। अब यदि हम मूलाधार से यदि एक मंत्र बोल रहे थोड़ी देर, जैसे हम यम बोले, खाली उसकी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। और मेन क्या है, मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए हमें नीचे धरती पर ही बैठना है। नीचे क्यों बैठना है, अभी बहुत जने आजकल नीचे बैठते नहीं, चेयर पर, तो धरती की, पृथ्वी की ऊर्जा अपने अंदर आती है नीचे बैठने से। यदि आप 5-10 मिनट नीचे बैठ के ओमकार करते हो या कोई भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस करते हो या धन्यवाद, तो मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना चेयर पर नहीं होएगा, जितना आपका नीचे बैठने से होगा। नीचे यदि आप जमीन पर एक चादर बिछा के सो रहे हो, तो भी वो जमीन की ऊर्जा आपको एक्टिवेट करेगी, बैलेंस्ड करेगी। तो यहाँ पर मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ये मैंने एक रेमेडी बताई है। तो मूलाधार चक्र से हम कैसे आते हैं, स्वादिष्टान चक्र पर आते हैं। स्वादिष्टान चक्र में कैसा है, ऑरेंज कलर है, जहाँ 200 पंखुड़ियाँ खिली हुई है, ऑरेंज कलर का है। अभी सपोज हमारे पेट में दर्द है, हम उठ सकते क्या, हम बिस्तर छोड़ के नहीं जा सकते ना। यदि हमारा चक्र एक भी इम्बैलेंस है तो हम उठ के जाके कुछ भी नहीं कर सकते। इसे स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर है, जहाँ हमारे ये नाभि के नीचे है, 2 इंच, 2 उंगली के नीचे है। उसको एक्टिवेट करने के लिए ऑरेंज कलर को विजुअलाइज करिए, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स को विजुअलाइज करिए, और आपका स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र से, जैसे आपको अनईजी भारीपन लग रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है, तो हमेशा गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। कम से कम 3 बार भी आप गहरी लंबी सांस लोगे, जो मूलाधार से यहाँ तक हम सांस लेते छोड़ते, तो तुरंत हमारे अंदर ऊर्जा आती है और शांति का अनुभव होता है पूरी तरीके से। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर आप देखो योगा में कितना जोर दिया हुआ है, प्राणायाम वगैरह हम लोग करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आती हूँ मैं मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र मीन्स गुरु जी का स्थान है, गुरु का स्थान है, येलो कलर है।
अब यहाँ पर तीनों कलर को अभी हम मिंगल करते हैं, रेड, ऑरेंज और येलो। तो यहाँ पर क्या है, मणिपुर चक्र जो गुरु का स्थान है, हम गुरु को बहुत महत्व देते हैं। गुरु को रिस्पेक्ट करना चाहिए, गुरु को मतलब कोई हम क्रिटिसाइज ना करें, कोई भी चीज़ के लिए जब हम महत्व देते हैं तो वो ऊर्जा हमें मिलती है। हमारे गुरु हमने सबने यदि बनाए हुए हैं तो हम उसको विजुअलाइज करेंगे वहाँ पर। तो हमने तीनों चक्र को एक्टिवेट किया, नीचे बैठ के ध्यान लगा के, तो तीनों चक्र हमारे एक्टिवेट रहे। तो हमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, अनईज़ी होने या शरीर में भारीपन नहीं होएगा। अब मैं यहाँ से आती हूँ हार्ट चक्र के ऊपर। हार्ट चक्र अपना जो है ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। लोगों को ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? ब्लॉकेजेस होते हैं जो बहुत सोचते हैं उनको ब्लॉकेजेस होएगा, क्योंकि वो क्या है, अपनी कुछ बातें शेयर नहीं कर पा रहे, कुछ ये नहीं कर पा रहे, तो वो धीरे धीरे आपने स्टोर कर रखा है तो वो ब्लॉकेज हो जाता है पूरी तरीके से। तो हार्ट चक्र में क्या है, अभी हार्ट चक्र से हमारे अंदर राग, द्वेष, छल कपट भी आ सकता है और प्रेम की भावना भी हो सकती है। दोनों तरीके से हम ये करते हैं। तो अब लव जो है, लव इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज यदि हम किसी से बोले तो अच्छे से बोले, वाणी अपनी अच्छी हो तो लोगों को प्रभावित करती है जो भी है। तो हार्ट चक्र का इतना वहाँ पर क्या है, हम 400 पंखुड़ियाँ हरे रंग की देखते हैं। हरा रंग है, हरा रंग क्या है, प्रॉस्पेरिटी का कलर है, पूरे अब ग्रीनरी है। आप यदि अपने ऑरा लेवल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, हार्ट के ब्लॉकेज, तो आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पार्क में नंगे पैर जो चलते हैं वो भी बहुत पावरफुल क्रिया है, उससे भी आपका अच्छा होता है। फिर आप नेचर में बैठे हो, पक्षियों का कलरव देख रहे हो, हरियाली है चारों तरफ हो रही, तो आप खुद सोचो कि आप जब बैठे हुए तो आपको कितनी शांति अनुभव होती है बैठ के नेचर। तो नेचर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। नेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाली में बैठते हैं हम और ये करते, कोलाहल से थोड़ा दूर होते, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। तो इसलिए फिर क्या, अपना हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस धीरे धीरे निकलते हैं। और आपको अफर्मेशंस ये करना है कि मेरे ब्लॉकेजेस हट गए हैं, मेरी जो दर्द है, जो मेरे शरीर में पेन है, वो सब निकल गए हैं और मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बस ये सब चीज़ें पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते जाना है। और नेचर को आप निहार सकते हो, नेचर के पास जा सकते हो। सुबह लोग योगा जाते हैं, वॉक करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम आ रहे हैं कि विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र इतना इम्पोर्टेंट है, आपने देखा बहुत सारे गायक लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, कभी कभी उनका गला चला जाता है, बिल्कुल भी बोल नहीं पाते। तो इसमें ये नहीं है कि आपने ठंडा पिया, ये किया और इसलिए गला चला गया। वाणी के ऊपर भी बहुत रहता है। यदि आपकी वाणी सही नहीं है, आप गलत कर रहे हो या हट कर, तो भी विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो विशुद्धि चक्र में क्या है, सर्दी, खांसी, कफ की बीमारियां होती है, वो हमें विजुअलाइज करता है कि मेरे सर्दी, खांसी, कफ की बीमारियां निकल गई है। स्काई ब्लू कलर है इसका, जहाँ हमारे 600 पंखुड़ियाँ खिली रहती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल होएगा। जब भी आपको कॉन्फिडेंस है तो ही आप कुछ फेस कर सकते हो। आपको डर और फोबिया निकालना बहुत जरूरी है। कोई को बहुत अच्छा आता है पर खड़े होके बोलने में डर लगता है। मेरे को ये बोलना था पर मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फोबिया, हमारे अंदर बहुत चीज़ों का फोबिया हो सकता है। बच्चों को एग्जाम का फोबिया होता है, देर से आने में घर में पेरेंट्स चिल्लाएंगे उसका फोबिया है, डर है। तो डर, हमारे अंदर बहुत तरीके के डर हो जाते हैं। टाइम पर नहीं पहुंचने का डर है। यदि मुझे यहाँ पहुंचना है तो मैं टाइम से पहुंचूँ, लेट हो तो सब को वेट किया है तो वो है ना कि हम भागेंगे ही ना कोई भी चीज़ के लिए। तो हर चीज़ का पंक्चुअलिटी, रेगुलेटरी रखना चाहिए, रेगुलर। और अपने को क्या है, वाणी पर संयम यदि रखेंगे, स्थिरता रखेंगे, तो हमारा विशुद्धि थ्रोट चक्र बैलेंस्ड रहेगा। बैलेंस करना है, ऊर्जा से भरपूर करना है हमारे को चक्रों को पूरी तरह से। और ऊर्जा से युक्त होने के लिए हमारे को क्या है, रियाज भी करने होते हैं कभी कभी। अभी कोई बोलता है डायरेक्ट में गा लूंगा, तो इतना ईजी नहीं है। कितना लोगों ने, आज लता आशा ने कितने जमाने से रियाज किया है, बहुत सारा ये किया है, तब वो चीज़ को आप एक्टिवेट कर पाते हो। बिना मतलब कोई भी चीज़ के लिए हमारे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं आज्ञा चक्र पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। ये चक्र, थर्ड आई चक्र, हमारे को क्या, ब्रह्मांड से भी जोड़ता है, शिव जी से जोड़ता है। थर्ड आई है ना, थर्ड आई में अभी कुछ लोगों को सर दर्द है, माइग्रेन है, वो दवा भी ले रहे, कितने सारी दवा लेते हैं, या माइग्रेन नहीं जाता कि मेरे क्यों माइग्रेन क्यों हुआ। माइग्रेन होने का रीज़न है, आप बहुत सोचते हो, बहुत सोचने वालों को माइग्रेन होएगा 100%। थॉट प्रोसेस चलता है। थॉट क्या है, क्वेश्चन के जैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते। सोते टाइम भी आप बहुत सोच रहे हो,
तो नींद नहीं आती। बहुत जनों का मैंने सुना, रात को वो सो नहीं पाते, लेट तक सोते हैं बहुत, ये तो बोलते सुबह ही नींद लगती है। तो तुमने एक हैबिट बनाया हुआ है। और सबसे नाच तो क्या है, मोबाइल। मोबाइल में आपने खाली थोड़ा सा देखा कि थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या आया क्या नहीं, आधा घंटा चला ही जाता है देखते देखते। डिलीट करने में भी हाफ एन आवर जाता है यदि कोई आए तो। हमें सोते वक्त नहीं यूज करना है मोबाइल। सोते वक्त हमारे को यदि हम ऊर्जा से युक्त हो रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो हमारा कभी भी माइग्रेन या सरदर्द नहीं होएगा। और अपने को मोबाइल को दूर रखना है अपने तकिए के। लोग अपने तकिए के पास ही रखते हैं, नहीं तो नींद ही नहीं आती। तो उसको थोड़ा दूर, क्योंकि इसके रेडिएशन हमारे माथे को पकड़ती है। और हमारी एज भी हो रही है, हमारी एज इतनी हो रही है, तो रेडिएशन हमारे पास कम होना चाहिए। बाकी हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो सर दर्द होता है। वो है टाइम में, दिन है, पूरे दिन में आप कर सकते हो यूज़, की टाइम नहीं मिलता या ये। तो इसके लिए क्या है कि हमारे को थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल से दूर रहना है। फिर अपने इष्ट देव शिव जी को आप याद करो, या जो भी इष्ट देव को आप रखते हो, तो वो इमेज यहाँ पर रख के, और आप अपने जो है लॉ देखो कि एक दिया चस रहा है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट करो तो आपका थर्ड आई 100% एक्टिवेट होएगा, एनर्जी ऊर्जा से युक्त होएगा पूरी तरीके से। तो इस तरह से थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए अपने इष्ट देव को याद करके हम दिया बत्ती और ये करेंगे। फिर हम आते हैं क्राउन चक्र। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। ये जो है ये अपने को ब्रह्मांड से जोड़ता है। ब्रह्मांड से हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या सोचता है कि मेरा योग परमात्मा से लग रहा है, मेरी आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है। तो हम सबको क्या करना, हमारा ध्येय क्या है, परमात्मा से जुड़ने का ही ध्येय है ना। हर जना चाहता है ना कि भाई प्रभु के मतलब जो है हम पास रहे, हम खुश रखे या ये करें। पूजा पाठ क्यों करते साधना जी पूजा पाठ? हाँ, इसीलिए करते ना। सुबह से शाम हम यदि पूजा पाठ कर रहे हैं या भाग रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हम जुड़ना चाहते हैं कि कहीं हमारे को पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त। अच्छा, कुछ जनों का कैसा है कि करना है तो बस कर लेना है, एक रूटीनली वर्क है। और कुछ जनों का क्या होता है, बड़े हृदय से एकदम मन से करते हैं। तो एक मन से आप दृढ़ शक्ति से, दृढ़ इच्छा से यदि आप कोई चीज़ को प्रे कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो ऊपर के दरबार में सुनवाई जरूर होएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमको यदि जुड़ना है ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड को हम धन्यवाद देंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, तो वो हमारे लिए काम करेगा। मैं ये बोलती, मैं तो देखती हूँ, पता नहीं अभी क्या ब्रह्मांड पर इतना लेक्चर दिया, ये होएगा भी या नहीं। तो यानी आप शक में आ गए, आप डाउट है, आप डाउट में जी रहे हो, तो वो काम जरा लेट होएगा। होगा कि नहीं, दैट इज नॉट अ गारंटी। पर आप ये सोचते नहीं, मैंने आज ये लेक्चर सुना है, मैं इसको इनकलकेट करता हूँ, मैं इसको अमल करता हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ना चाहता हूँ, कि ब्रह्मांड को मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, सामर्थ्य हूँ, पूरी तरीके से शक्तिवान हूँ, ऊर्जा से युक्त हूँ, तनाव से मुक्त हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज में बोलो आप, पॉजिटिव अफर्मेशन हर एक को बोलना आता है अपनी तरीके से। तो आप यदि अपने तरीके से बोलते हो, तो ब्रह्मांड आपके लिए सब काम करने लगता है। यूनिवर्स आपके लिए खुद भागेगा काम करने के लिए। अरे ये तो मिरेकल हो गया, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था ये काम, और इतनी आसानी से हो गया काम। तो वो चीज के लिए जब हमारी, तो प्रभु भी हमारे को क्या है उसमें सहायता करते हैं। बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने आप को यदि हेल्प करते हैं, तो भगवान उसके लिए हाजिर रहते हैं। और हम डाउट में जी रहे हैं, मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा, मैं तो, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, सब ऐसे हो गया, जाने तो अभी भगवान को क्या मानना। बहुत जने ऐसे बोलते हैं, अब नहीं मान रहे। जैसे कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो डिप्रेशन क्यों आता है? डिप्रेशन क्योंकि तुम्हारी जो है विश्वास नहीं है, तुम पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पा रहे हो कोई चीज में, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये कोई भी इस बात पर हम विश्वास करते हैं, हर एक का ऑरा बहुत पावरफुल होता है। हर जना पूजा पाठ अपने भगवान पर विश्वास करता है। इसलिए क्या है कि बस खाली यहाँ पर पूरा स्वस्थ रहने के लिए एक ही चीज मैं आपको बोलती हूँ, दिमाग में रखना, पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव भी बोलना, नहीं वर्ड यूज नहीं करना है। मेरा ये काम नहीं हो रहा नहीं बोलना है, हो रहा है, हो गया है, ये बोल सकते हो आप, हो गया है। कोई भी चीज आप ये एक वीक तक आप ये अमल करके देखो कि आपके कितने काम होते हैं, कैसे आप जुड़ते हो। और कितनी देर में, खाली 5-10 मिनट बोला है मैंने, रात को सोते वक्त या सुबह उठते वक्त, ओंकार। और कुछ नहीं समझ आ तो ओंकार ही 5 मिनट कर लीजिए। कंटिन्यू आप ओम बोल रहे हो, तो आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएगा,
पूरी तरह, और वो एक्टिवेट होता है पूरा। और नीचे बैठ के करे तो आपको 10 गुना फल मिलता है जितना कि आप चेयर पर या बेड पर बैठ के करते हो। तो आप हैबिट डालो, अरे मैं बैठ नहीं सकता, ऐसा नहीं, आपने कोशिश किया तो धीरे धीरे आप बैठ भी पाओगे, क्योंकि मूलाधार चक्र इतना एक्टिव होता है। तो नीचे से कुंडलिनी जागृत जो होती है, हम नीचे बैठते हैं आसन लगा के और गहरी लंबी सांस यहाँ तक लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसके लिए वो क्या है, पूरे चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं पूरी तरीके से। आपके ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, कहीं के भी ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे निकलने लगेंगे। आप खुद देखोगे कि आपके दर्द निकल गया, घुटने का दर्द था, बैक एक था, स्पॉन्डिलाइटिस था, धीरे धीरे इन क्रियाओं से क्या ये सारी चीज़ें निकल जाती है। हमें डॉक्टर के पास भागने की, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा तजुर्बा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो है। तो इस तरह से हमारे चक्रों के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे है। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके पास होने चाहिए, जो भी है। फिर हम एक ये आते हैं कि अब एक उदाहरण मैं ये दे रही हूँ कि सपोज़ क्या होता है, एक बच्चा है, कैसा स्टेटमेंट होता है बच्चे को, 2 बच्चे हैं, एक क्या सोचेगा, मैं ये कार ले पाऊँगा, और एक होता है मैं तो ले ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ। वो ये सोचता है कि मैं गरीब हूँ, तो मतलब वो गरीब ही सोच रहा है तो गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसकी सोच, बोलते हैं ना, सोच बड़ी होनी चाहिए। जितनी आपकी सोच बड़ी है, उतने आपको पावरफुल वाइब्रेशंस मिलते हैं। जो इतने बड़े-बड़े हम लोगों के बड़े-बड़े जो नेता हुए, पॉलिटिशियंस हुए, दे हैव सम एम इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे हैव अचीव्ड दिस। तभी आज उन्होंने ये सब चीज़ें प्राप्त की है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सोच रखी है कि मैं यहाँ पर जीतूँ। देखिए, जीत-हार तो लगा रहता है लाइफ में, पर हार से भी हमें डिप्रेशन क्यों होना है? डिप्रेस नहीं होना है ना हार से। कभी-कभी मैं हार गया, बच्चा फेल हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि अभी पेरेंट हमारे को डाँटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कितना कुछ सोच लेता है एक बार फिर, जबकि उसने मेहनत की थी। तो आज तो क्या है, लाइफ में इतने ऑप्शंस है कि फेल भी हो गया तो बच्चे को आप किसी क्लास में डाल के उसको पॉजिटिविटी से उसको बाहर निकाल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि भई उसको डिप्रेशन में डालना, बल्कि आप उल्टा उसको डाँट रहे हो या चिल्ला रहे हो, तो फिर उसको तो मतलब कभी-कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इस चक्कर में। तो वो नहीं होना चाहिए, बच्चे को भी हैंडल करना एक बहुत बड़ी बात है, जो है। ये सुनता नहीं सुनता, आप सारा दिन ये बोल रहे हैं, ये तो सुनता ही नहीं, पढ़ता नहीं। आप एक ही चीज़ को दोहरा रहे हो, तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो वो चीज़ के लिए ये है कि हमारे पॉजिटिव नहीं, आपको खाली वाइब्रेशंस भेजना है कि ये बच्चा मेरा सुन रहा है, मेरी बात मान रहा है, मैं उसको, और आप उसको क्या है, यहाँ विजुअलाइज़ करो कि इसके चक्र में इसकी बुद्धि अच्छी हो रही है, इसकी बुद्धि संतुलित हो रही है। जब आप ये बोलते हो पॉजिटिव अफ़र्मेशन, तो वो वर्क करने लगता है उस बच्चे में भी। आप बच्चे में भी चेंज देखोगे कि बच्चा भी चेंज हो गया है कि कितना ये है। अभी बच्चा क्या समझता है, जैसे एक पिताजी थे, वो ना बच्चे को बोलते थे तू करेला खा, करेला खा। अभी बच्चा सोचता था पिताजी तो मेरे दुश्मन है, इतना कड़वा करेला मेरे को ज़बरदस्ती का, उनका रीज़न था कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। करेला बहुत सारे डिज़ीज़ को क्योर करता है। तो इसलिए वो मतलब बोल रहे थे कि करेला खा। अब उसको उनको गलत समझ रहा था पिताजी को। गलत समझ के ये हो रहा था कि पिताजी मेरे दुश्मन हैं, हर समय कड़वाई खिलाते, ये करवाते, वो कर, और मीठा उसके लिए डॉक्टर ने मना किया था। तब फिर उसके बाद उसकी माँ ने समझाया कि तू कड़वा घूट, दवाई हम कड़वी भी लिए तो ही क्योर होता है ना। इस तरह से समझाने से क्या बच्चा समझ सकता है, नहीं तो क्या है, बच्चे भी अपने दुश्मन बन जाते कभी-कभी कि ये मैं पिताजी मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, या तो इस तरह से क्या होता है कि डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाने का। डिप्रेशन से क्या होता है, हमारा चक्र मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है, कोई भी चक्र। सबसे पहले तो ये आज्ञा चक्र ही डीएक्टिवेट होएगा। क्योंकि आज्ञा चक्र इतना पावरफुल है, यहाँ इतने सारे न्यूरॉन्स हैं हमारे कि छोटी सी भी कोई चीज़ है, वो वहाँ पर यदि एक्टिवेट स्थिर कर गई तो वो निकलती नहीं है। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हम सोचते ही रहते, 3 रोज़ तक एक कोई घटना होएगी तो 3 रोज़ तक सोच रहे हैं वो बात को। उसको अभी एक टीवी है, टीवी में आपको ये चैनल नहीं अच्छा लग रहा, तो आप उसको दूसरे चैनल में चेंज कर लो ना, क्यों रोने-धोने का ही देखने का है। क्योंकि किसी-किसी को होता है, लेडीज़ लोग ज़्यादातर सीरियल्स देखती है, तो रोने-धोने का और वो सब का रहता है। लड़के लोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स देखें, न्यूज़ देखें, और ये। तो हमें नेगेटिव न्यूज़ क्यों देखना है? नेगेटिव न्यूज़ नहीं देख के हम पॉज़िटिव न्यूज़ देखें। इतने सारे चैनल हैं जहाँ हमारे को पावरफुल एनर्जी देते हैं। तो हमें एनर्जी से भरपूर होने के लिए हमारे को अपनी क्या लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए क्या करना है? कमिटेड होना चाहिए। हमको कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ को आपने कमिट किया है, अरे कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब हम
कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पता है ना, काल करे सो आज कर, आज करो सो अब। तो जो काम यदि है डेडलाइन दिया हुआ है तो उसके अंदर ही होना चाहिए वो काम। यदि डेडलाइन के अंदर आप वो काम नहीं करते हो तो वो आपकी वैल्यू नहीं रहती है उस चीज़ के लिए। तो वैल्यू रखने के लिए हमारे को क्या है, डेडलाइन जो दिया है वो काम तुरंत कर लेने का, करना है तो फिर वो काम करना ही है, लेजीनेस नहीं रखना है। जितना आप ऊर्जा से युक्त होना चाहते हो तो आपको लेजीनेस नहीं करना है, थॉट प्रोसेस नहीं। अब रात को बोलेंगे अभी हमारे को तो विचार आते ही हैं, नींद नहीं आती, तो आप देखिए यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा अच्छा सा कोई चीज़ लगा सकते हो, कोई अच्छा मतलब धार्मिक चैनल लगा लो, तो आपका माइंड 100% डाइवर्ट हो जाएगा, वो थॉट चला जाएगा आपके दिमाग से और आपको नींद तुरंत आ जाएगी। और मेन इज व्हाट, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू, जब हम सुबह से रात हार्ड वर्क करते हैं, ये करते हैं, तो नेचुरली थक गए तो नींद आएगी। जब हम खाली बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, सोफे पर बैठे हुए हैं, खाली बात कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, तो दोपहर में भी सो गए, ये भी सो गए, तो क्या होता है फिर रात को कभी कभी नींद नहीं आती, बहुत लेट आती है। तो देखिए वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको तुरंत नींद आ जाती है। नींद आना भी बहुत बड़ी क्रिया है, उनको मैं भाग्यशाली लोग बोलते हैं कि जो बस बिस्तर पर गए और 10 मिनट में भगवान का नाम लिया और एकदम नींद आ गई। तो दैट इज वेरी गुड, इजंट इट। कुछ लोगों को आदत होती है टीवी खोल के ही रख के, या टीवी खुला रहता है तब कभी कभी नींद आ जाती है और टीवी खुला रह जाता है। तो वो मतलब टाइम लिमिट भी देखना है। दूसरा, अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी है, अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए हम समय से भागें। अभी हमें यहाँ पर योगा होता है 7 से 8, हर जना यहाँ 7 बजे पहुँच जाता है, 7 सवा 7 से लेट नहीं होता है कोई भी। तो हम यहाँ पर आके नीचे ही बैठते, कुछ जने नहीं बैठ पाते, पर नीचे बैठते तो ऊर्जा से युक्त होते कि नहीं, आ रहे हैं घर से भाग के, आ रहे हैं, कर रहे हैं, जा रहे, कितनी सारी क्रिया हो जाती है सुबह सुबह। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कर सुबह की जो आपकी भगदड़ है ना, जो आप कर रहे हो, वॉक कर रहे हो या आप योगा में जा रहे हो या कोई कुछ कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, हमको डबल एनर्जी मिलती है। हम दोपहर में तो कोई वॉक नहीं करता, 12 से 4 के बीच में तो कोई नहीं वॉक को निकलेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तो ये सारे ऊर्जा से युक्त होने के लिए मैंने ये बताया है, अपना ऑरा को कैसे स्ट्रांग करना, फिर ब्रह्मांड से आप जुड़ते जाइए कि कैसे है, और जो है कमिटमेंट, मैंने बोला कि कमिटेड रहिए कोई भी चीज़ के लिए। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, आप एक्सेप्ट करो। अभी आज यदि मुझे डेडलाइन दिया है कि आप 5:15 5:30 तक करो, तो मुझे वो डेडलाइन को फॉलो करना है, उसको कैसे पैकअप करना है वो मुझे सोचना है। मैं 6 बजे तक के लिए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे पास माइक है, मैं कितनी भी देर बोलूँ, पर हाँ, तो दैट इज मीन्स कि पर मुझे वो चीज़ को, रूल को फॉलो करना है तो फॉलो करना है। तो उसको मैं कैसे समेटती हूँ वो मेरे ऊपर है कि मैं हर चीज़ अपनी वो चीज़ को बता दूँ, उस डेडलाइन को फॉलो करूँ और उस चीज़ को सब तक जो मेरे मन में है वो बातें पहुँचा दूँ। तो वो चीज़ को डेडलाइन बोलते हैं कि इतने बजे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ऑलवेज फॉलो द डेडलाइन, डोंट टेक सो मच कि भाई मेरे को बोला है, मेरे पास है तो मैं तो बोलूँगी भाई बहुत, मैं अपनी पूरी बात बोल के ही रहूँगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए कि देखिए ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इसको हम छोटे में भी कर सकते हैं और बहुत एनहांस भी कर सकते हैं, बहुत बढ़ा के भी बोल सकते हैं। अभी संत महात्मा के आपने प्रवचन देखे हैं, बहुत सारे ये होते हैं, हर तरह, हर ही चीज, सब चीजों में यही है, काम क्रोध लोभ मोह मत करो। सब सभी रिलीजन भी यही बताता है कि कोई भी किसी को हर्ट मत करो, किसी को मत ये करो, ये चीजें हमें मालूम है, पर उस पर हम रेमेडी कैसे करें, सारी बात ये है। अभी किसी ने कुछ कहा तो क्रोध भी हमें आएगा, ऐसी बात नहीं है, डिप्रेशन भी आएगा, कोई कोई चीज़ में नेगेटिविटी भी आएगी, पर उसको हमें निकालना अपने आप है, रेमेडी करना है। तो हर चीज़ के लिए आपको रेमेडी सोचना है कि मैं रेमेडी कैसे करूँ अपने घर में। पहले तो सबसे पहले अपने घर की हमने किया वाइब्रेशन, फिर अपने घर की मेंबरों की आप करो, घर की मेंबरों को पॉजिटिव बनाओ। अरे ये तो सुनते ही नहीं, ये तो सुनते ही नहीं, एक तो ये बात होती है वाइफ लोग, ये तो सुनेंगे ही नहीं, कभी सुनेंगे ही नहीं, तो क्या सुनेंगे, सुनेंगे ही नहीं ना फिर तो वो चीज़ को ये नहीं है। आप ये सोचो तो सही मन में कि मैं जो बोलूँगी वो सुनेंगे, धीरे-धीरे इनके ऊपर असर हो रहा है, धीरे-धीरे ये हो रहा है। तो आपने एक पॉजिटिव किया तो धीरे-धीरे वो वाइब्रेशंस वहाँ तक पहुँच रही है, उनके पास पहुँच रही है, तो आपका काम हो रहा है, आप एनर्जी से युक्त होते हो। तो ये इस तरह से अपने को क्या है, अपने घर को एक्टिवेट करना है, एनर्जेटिक करने हैं, अपने चक्रों को तो बहुत ही एक्टिवेट करना है। हार्ट चक्र का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमेशा। और थर्ड आई पर इसलिए मैंने जोर दिया है कि ब्रह्मांड पर ये दोनों को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। क्राउन चक्र को, क्राउन चक्र अभी कोई गिर गया, ये हो गया, तो बोलते हैं ना ब्रेन का ये हो गया, और वो काफी टाइम तक बीमार रहते हैं, उनका ब्रेन ही नहीं वर्क करता है, न्यूरॉन्स है जो ये है। दिस इज लाइक
देखिए एक्सीडेंट तो होते ही है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ, चोट पहुंची, पर उससे हम आज इतने डॉक्टर्स बैठे ठीक करते कि नहीं हम लोगों को, पर हमारे अंदर भी क्रिया होनी चाहिए कि मैं ठीक होने की शक्ति रखता हूँ। अरे ये मेरे साथ हो गया, मैं तो भैया अब बीमार हो गई, कैसे ठीक होएगा? नहीं, जो भी हुआ, घटना घटी जो भी है, तो पावरफुली उसको फेस करके आपको एक्टिवेट होना है, एनर्जाइज करना है, अपने चक्रों को बैलेंस करना है। इसके लिए क्या है, ध्यान सबसे पहले करना जरूरी है। फिर अपने घर को पूरे तरह से वातावरण ऐसा करना जहाँ पूजा पाठ होना ही चाहिए। दिया बत्ती आप सुबह शाम करिए तो वो वाइब्रेशंस आते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती का वाइब्रेशंस होते हैं। कोई भी शाम को देखिए, कोई भी अंधेरा नहीं रखता अपने घरों में, क्योंकि अंधेरा रखने से शाम को क्या है, कुछ अच्छी ऊर्जा जो है वो हमारे यहाँ प्रवेश करती है। दिवाली पर हम लोग क्या घर क्यों खुला रखते हैं? सोचते लक्ष्मी का प्रवेश होएगा, तभी हम रखते हैं ना। दैट इज आवर इमेजिनेशन एवरीथिंग। हम थोड़ा ना देख रहे कि लक्ष्मी जी चली आ रही हैं। यदि मेरे पास पैसे का फ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स लक्ष्मी जी प्रसन्न है, सोचते हैं हम। पैसे के लिए भी, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो कर नहीं सकती, ऐसा नहीं। आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, मनी इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। ये दो लाइन बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मनी इज फ्लोइंग, तो पैसा अपने आप आएगा आपके पास, कैसे ना कैसे रूप में आएगा। हम पॉजिटिव अफर्मेशन, मनी को भी हम क्या एक्टिवेट कर रहे हैं कि हमारे, और पैसा बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। पैसा तो बहुत जरूरी चीज है कि पैसा बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इस तरीके से कोई भी जो ये मनी है, आपको ऊपर वाला भूखा नहीं मारेगा कभी भी, ऐसा कुछ है नहीं कि आपके पॉजिटिव अफर्मेशन से। यहाँ खाली बात है कि आप कैसे जुड़ पाते हो, अपने आप को स्वस्थ कैसे रख पाते हो, उसकी क्रिया है ये पूरी। अब ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव ब्रह्मांड क्या है, क्या करता है। अभी जैसे एक साधु था, वो ज़्यादा ना करता था पूजा पाठ, पर बड़ा क्रोधी था। मतलब बात बात पर उसको क्रोध आता था। तो लोग बोलते तू किस बात का संत महात्मा है, तेरे को इतना क्रोध आ रहा है, तो तू किस दूसरे को कैसे सुधारेगा? जो ये बोलते, आप जब तक क्रोध बंद नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे लोग भागने लगे उनसे दूर। और ये तो वो क्या हुआ, वो मौन अवस्था में चला गया, क्योंकि उसके पास कोई नहीं आ रहा तो किससे बात करेगा। तो ऑटोमेटिकली उसकी मौन अवस्था हो गई। जब मौन अवस्था में वो गया तो धीरे धीरे उसके चक्र एक्टिवेट होने लगे, वो शांत होता गया। तो मौन अवस्था में क्या है, अपने को शांति का अनुभव होने लगता है धीरे धीरे। तो ऑटोमेटिकली उसका धीरे धीरे क्रोध शांत हो गया। तो इस तरह से मतलब क्या होता है कि हर एक को कुछ आता है, पर वहां पर हमारे को, हम अब इसमें क्या है, देखिए हम बोलते हैं ना भगवान, भगवान मतलब भूमि, भूमि से अटैच्ड होना जरूरी है। ग है तो गगन से हमको अटैच होना जरूरी है। वाह है कि वायु और ये 5 एलिमेंट्स है ना, उससे हम ये करते हैं। तो आप यदि अनईज़ी फ़ील कर रहे हो, तो पानी का वो रख के भी आप बैठ सकते हो। पानी रख के आपको जहाँ भी आप ध्यान कर रहे हो, आपको अनईज़ी, आपको भारीपन लग रहा है, तो आप 2 घूँट पानी पी लीजिए, रखिए। जल तत्व का बहुत महत्व है, तो जल तत्व के लिए आप पानी धीरे-धीरे यदि बीच में 2 घूँट लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ध्यान के बीच में मैं बैठा हूँ तो कैसे ऐसा करूँ? क्योंकि किसी-किसी को बहुत प्यास लगती है, वो बहुत ये करते हैं, तो ध्यान में भी बैठे हो तो पानी का ग्लास लेके बैठिए, कुछ भी करने के लिए। तो वो आपको क्या है, रिलीफ देगा, पूरे आपको मतलब अंदर चक्र को बैलेंस करने लगेगा। पानी बहुत ज़रूरी है वहाँ पर के ध्यान करने के लिए। नीचे बैठिए, फिर आप जब ध्यान कर रहे हो तो जैसे थॉट प्रोसेस आ गया, कुछ विचार आ गए, मौन अवस्था में विचार ज़्यादा आ गए। आप क्योंकि कुछ भी बोल नहीं रहे हो और खाली बैठे हो तो विचार आने लगे। इसलिए क्या है कि आपको बोलना है। बोलने के लिए क्या है कि जैसे हम एक मेडिटेशन, एक छोटा-सा मैं एक मेडिटेशन लूँगी आपका, थोड़ा-सा 5-10 मिनट ये लेक्चर लेके। वो मेडिटेशन से आपको क्या है कि आप हर चीज़ को बोल रहे हो, चक्र को नीचे से ऊपर तलक बोल रहे हो, तो आपका वो चक्र एक्टिवेट होता जा रहा है और आपको मतलब विचार नहीं आएँगे, बिल्कुल भी। विचार नहीं आएँगे, उसके लिए क्या है कि ध्यान की मैं क्या बोलूँगी ध्यान में, वो चीज़ को मैं बताती हूँ। तो ध्यान में बहुत तरह के ध्यान होते हैं, बहुत अलग। हम एक नेचर का ध्यान कर सकते हैं कि मैं नेचर में बैठी हुई हूँ, यहाँ पक्षियों का कलरव चल रहा है, सूर्योदय हो रहा है धीरे-धीरे। तो ये हमारे बोलने की क्रिया है कि कैसे आप मेडिटेशन पर किस रूप पर। फिर हम मंदिर का कर सकते हैं। सपोज़ हम हरिद्वार चले गए, हरिद्वार का हम कर रहे हैं। अनिल जी को पूछिए कि मैं कितना मेडिटेशन, हमारे यहाँ थर्सडे को हर में 15-20 मिनट मेडिटेशन होता है। और अनिल जी ही बोलते हैं, आज मैडम किधर लेके जाओगे? किधर जाना है? तो कभी बद्री केदारनाथ का करते हैं हम, कभी वैष्णो देवी का करते हैं, कहीं इस टाइप का।
तो मतलब लोगों को क्या रिलैक्स लगता है अलग अलग। तो मेडिटेशन के क्रिया में लोग इतने मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, कोई को नींद भी लग जाती है, कोई कोई सो भी जाते हैं। पर यदि आप वर्ड्स पर ध्यान रख रहे हो तो वर्ड्स पर ध्यान रखने से थॉट प्रोसेस आ ही नहीं सकता है 100% गारंटी कि कैसे हम मतलब ध्यान कर रहे हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा ध्यान लेना चाहती हूँ। बैठो आप लोग सब, आंख मीच के एकदम शांति से दोनों हाथ पे अपना ये योग मुद्रा बना सकते हैं। हम आज चक्रों का मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जहाँ हम अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने सब चीज़ों को पूरी तरह से एक्टिवेट करेंगे। हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आप विजुअलाइज करिए कि यहाँ पर पूरा वातावरण शांत है, मन शांत शांत शांत, बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस वातावरण में पूरी तरह ये वातावरण ऊर्जा से युक्त है। धीरे धीरे एक ऊर्जा सफ़ेद प्रकाश के रूप में मेरे एड़ी से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे एक गोल्डन बॉल भी मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे मेरी एड़ी का दर्द गायब हो रहा है। ये ऊर्जा नीले रंग की हल्की सी ऊर्जा गोल्डन बॉल के साथ मेरे घुटने की तरफ आ गया है। मेरे घुटने में ये गोल्डन बॉल घूम रहा है। ये गोल्डन बॉल घूम के मेरे घुटने का दर्द गायब हो रहा है। धीरे धीरे मेरे घुटने का दर्द पूरी तरीके से चला गया है। अब ये ऊर्जा गोल्डन बॉल के साथ मेरे मूलाधार चक्र की तरफ प्रवेश कर रहा है। मूलाधार मीन्स रूट चक्र में यहाँ मुझे लाल रंग दिख रही है, जहाँ 100 पंखुड़ियाँ खिली हुई है। मेरा मूलाधार चक्र जहाँ गणेश जी का स्थान है, पूरी तरह से एक्टिव होके मैं गहरी लंबी सांस ले पा रही हूँ, छोड़ पा रही हूँ। मेरी सांसें सहस्रार तक पहुँच रही है और धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत हो रही है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा मेरे स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ बढ़ रही है। यहाँ मुझे 200 पंखुड़ियाँ ऑरेंज रंग की खिली हुई दिख रही है। मेरा स्वाधिष्ठान चक्र 2 इंच नाभि के नीचे है, जो मेरे चक्र को एक्टिवेट कर रहा है, ये रंग और गोल्डन बॉल। धीरे धीरे ये ऊर्जा मेरे मणिपुर चक्र की तरफ बढ़ रहा है, यानी गुरु का स्थान। यहाँ मुझे येलो कलर दिख रहा है, पीले रंग की अनुभूति हो रही है। गुरु जी का स्थान मेरा एक्टिवेट हो गया है। मेरे अंदर से गैस्ट्रिक ट्रबल, अपेंडिक्स, पेट दर्द की सब बीमारियाँ धीरे धीरे समाप्त हो गई है। मेरे तीनों चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, एनर्जी से भरपूर हो गए हैं। अब ये ऊर्जा गोल्डन बॉल के साथ धीरे धीरे मेरे हार्ट चक्र की तरफ आ गया है। यहाँ मुझे 400 पंखुड़ियाँ हरे रंग की खिली हुई दिख रही है। मेरे हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल गए हैं। मेरे अंदर से राग द्वेष छल कपट सब समाप्त हो गए हैं। पूरी प्यार की भावना है। चारों तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और पूरी तरह से संतुलित हो गए हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। हार्ट के ब्लॉकेजेस समाप्त होने पर मेरा हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। अब धीरे धीरे ये गोल्डन बॉल
मेरे विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र की तरफ आ गया है। यहाँ मुझे 600 पंखुड़ियाँ हल्के नीले रंग की दिख रही है। मेरे अंदर से सर्दी, खांसी, कफ की सब बीमारियाँ निकल गई है। सर्दी, खांसी, कफ की सब बीमारियाँ निकल गई है और मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। मेरी वाणी में संयमता और स्थिरता आ गई है। मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ गया है। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा गोल्डन बॉल के साथ मेरे थर्ड आई चक्र की तरफ बढ़ गया है। शिव जी का स्थान है जहाँ मुझे पूरी तरह से मैं ध्यान में विलीन हूँ। मेरे अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहे हैं। मैं तनाव से मुक्त हूँ और ऊर्जा से युक्त हूँ। मुझे यहाँ अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। पूरी तरह से ये ऊर्जा जो है मेरे सिक्स सेंस को वाइब्रेट कर रहा है। मेरे अंदर से माइग्रेन और सर दर्द की बीमारियां निकल गई है। मेरे सर दर्द, माइग्रेन की बीमारियां निकल गई है। मेरा थॉट प्रोसेस समाप्त हो चुका है और मैं अपना योग परमात्मा से लगा पा रही हूँ। मेरा योग परमात्मा से लग रहा है। मेरी आत्मा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा है। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली हूँ। धीरे धीरे ये ऊर्जा गोल्डन बॉल के साथ मेरे सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र की तरफ प्रवेश कर लिया है। यहाँ मुझे 1000 पेटल्स पर्पल रंग के खिले हुए दिख रहे हैं। मेरा योग ब्रह्मांड से लग रहा है। ब्रह्मांड ने मेरे ऊपर पूरी तरह से कृपा कर दी है। मेरा शरीर पूरी तरह से चुस्त है, तंदुरुस्त है। कोई भी प्रकार का पेन मेरे शरीर में नहीं है। मैं पूरी ऊर्जा से युक्त हूँ, तनाव से मुक्त हूँ। ब्रह्मांड से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सब काम हो रहा है, सब हो गया है और आगे भी अच्छा होता रहेगा। मेरा योग पूरी तरह से ब्रह्मांड से जुड़ गया है। ब्रह्मांड ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। अब हम धन्यवाद की स्थिति में जाएंगे। मैं सूर्य, चंद्र, तारागणों को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने पितृजनों को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को, इष्ट देवों को सबका नमस्कार करके धन्यवाद देती हूँ। सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब धीरे धीरे हम अपनी चेतन अवस्था पर लौटेंगे। धीरे धीरे हम हाथों का घर्षण करेंगे। धीरे धीरे हाथों का घर्षण करते हुए हम अपनी आँखों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आँखों से ऊर्जा प्राप्त करके जहाँ भी शरीर में दर्द है वहाँ पर आप अपने हाथ घुमा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी ये मैंने आपको बहुत छोटा सा एक मतलब बताया है कि क्या बोलना है मेडिटेशन में। इससे क्या है, हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, मन शांत हो गया, पूरी तरीके से हम ऊर्जा से युक्त हो गए। और ये मेरी 100% गारंटी है। आप बोलोगे हमें याद नहीं रहेगा कि क्या बोलना है, कि क्या ये है, तो बोलने की ऐसे है कि कोई भी भाषा में अपनी तरीके से बोलिए पॉजिटिव। खाली चक्रों का नाम तो मोस्टली सबको आता है ना, चक्रों के नाम आते हैं ना सबको, यस और नो? नो, तो दैट यू हैव टू लर्न। दैट मीन्स मैं पीछे आपको बता दूंगी, चक्र के नाम लिखा दूंगी कि जो है, तो चक्र के नाम लेके अपने जहाँ दर्द है वो जाना चाहिए। गोल्डन बॉल क्यों लिया हमने? गोल्डन बॉल इसलिए लिया कि जो सुनहरी किरणें में मोमबत्ती का उदाहरण दी, दिया बत्ती का, तो गोल्डन बॉल हमारे पूरे माइंड को एक्टिवेट करता है ना। हमने कहीं अंधेरा नहीं देखा, कोई काला वो नहीं देखा।
तो गोल्डन बॉल और सफ़ेद रंग की हमें विजुलाइज करना है, सफ़ेद प्रकाश चारों तरफ छुआ है। आपके घर में भी है तो आप ये विजुलाइज करिए कि सफ़ेद प्रकाश चारों तरफ है सोते टाइम, एक सुनहरी ऊर्जा चारों तरफ है। आपको कहीं दर्द है तो आपके पास टाइम नहीं है सारा कुछ बोलने का, घुटने में दर्द है तो घुटने पर ही गोल्डन बॉल को घुमाइए, गोल्डन बॉल को विजुलाइज करके घुमाइए और धीरे धीरे ये बोलना है मेरे घुटने का दर्द इस क्रिया से निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है। तो आप निकलो, तो आप 1 वीक तक अनुभव करके मुझे बता सकते हो फ़ोन करके, या मैं तो आती हूँ, हर शनिवार आती हूँ, तो बता सकते कि क्या चेंजेस हुए। हमने ये मतलब किया है एक सेशन अपने ऊपर पर लागू करने के लिए, खाली आपने सुने और चले गए और कुछ भी नहीं किया तो मैं क्या बोलूँ, फिर तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होएगा। तो मतलब हमको अपने आप को चेंज करना है। हम यहाँ पर मोस्टली सब 60 के ऊपर वाले हैं, सब है सीनियर सिटीजन है, तो हमें क्या है, ब्रह्मांड से जुड़ना है, धन्यवाद की स्थिति में रहना है, सबको धन्यवाद देना है। अभी जैसे मैं धन्यवाद देती हूँ सारे ऑडियंस का, पहले तो बहुत शांति से सुने मेरी बात। योगिनी जी का धन्यवाद, भरत भाई का धन्यवाद, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए, ये टॉपिक लेने के लिए। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसके गहराई में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। एक सेशन और हम एक अलग तरीका का लेंगे, जिससे मैं चाहती हूँ कि सब परिवर्तित हो जाए, एकदम प्रभु से जुड़ जाए। मेरा एम ये है बस, कि प्रभु से जुड़ने के लिए हम सोच में हैं, विचार में हैं, हम टेंशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं। ये वर्ड क्यों लाना है? डोंट मेंशन योर टेंशंस, नो, व्हाई टू मेंशन? तो मेंशन ही नहीं करना है टेंशन को। तो ये है, ठीक है। लक्ष्मी जी है, मेरे बोलने पर आई थी, एक जरा उनके लिए ताली पीटिए। वो एकदम जो है, और बोली मैं, उनको बहुत अर्जेंट जाना था, बोली मैं उठ के चली जाऊंगी पर मैं सुनने जरूर आऊंगी। और हाँ, प्रतिभा का भी धन्यवाद सबका धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। अब किस किस को लगता है कि मैं ये मेडिटेशन सोते टाइम कर सकता हूँ? जरा हाथ खड़ा करिए। थैंक यू, यू शुड ट्राई। अपनी लैंग्वेज में बोल तो गुजराती में भी बोल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी चीज के लिए। और लिख लेना पॉइंट्स, मैं चाहती थी कि लिख लो पॉइंट्स, कोई बात नहीं। तो आप लोग करेंगे ना सोते टाइम या सुबह टाइम? यदि आप देखो, खाली 10 मिनट 5 मिनट दे दो सुबह और रात को 5 मिनट, बस इतना करो और 1 वीक में मुझे बताओ कि क्या चेंज हुआ। ये मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ, देखिए मणिपुर चक्र क्या है, ये नाभि के 2 इंच ऊपर रहता है। मणिपुर चक्र इस जगह है, और ये स्वादिष्ठान चक्र है। मूलाधार मैंने बताया कि रेक्टम की जगह होता है। हार्ट चक्र यहाँ पर है, विशुद्धि चक्र गला है, ये अपना आज्ञा चक्र है, मतलब थर्ड आई चक्र बोलते या थ्रोट बोलते, और क्राउन चक्र है। ये 7 चक्र से ही हमारा पूरा बॉडी है। आपका सर दुख रहा है, आप बिस्तरों से नहीं उठ पा रहे, तो यहाँ उठ के नहीं आ सकते थे। कोई भी शरीर में किसी भी अंग में दर्द चल रहा है, पेन है, तो आदमी नहीं उठ के आ सकता है। आपके सोना चांदी क्या काम का? ये कपाट में बढ़ रहे में आप उठ ही नहीं पा रहे हो बिस्तरों से, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया 2 महीना, तो कुछ फायदा नहीं उसका। तो ये जो मणिपुर चक्र है, ये गुरु का स्थान है। इसमें येलो कलर, आप देखो गुरुवार को लोग येलो कलर पहनते हैं। तो कलर का जो मैं बोली थी, रंग थेरेपी जो है, वो हमारे माइंड को एक्टिवेट करता है। नवरात्रों में आप देखते हो कलर आता है, नीला पीला, वही आप देखते हो सारी जगह लोग पहने, तो वो ऊर्जा आपको मिलती है उस रोज। अरे क्या फर्क पड़ता है हम कलर कोई भी पहने। ब्लैक कलर तो 100% नेगेटिविटी है, पर ठीक है, ब्लैक कलर ऐसा है कि पहनते हैं, पसंद आता है, ऐसे आप पहनो। पर हम पूजा पाठ के काम में पहनते क्या? ब्लैक। हरा पहनेंगे, येलो पहनेंगे, ऑरेंज पहनेंगे। तो कलर क्या है, कलर थेरेपी एक बड़ा विषय है, जहाँ कलर हमारे को क्या इम्पैक्ट छोड़ता है। तो ये इसीलिए चक्र भी कलर से कंसर्न्ड है। तो मणिपुर चक्र जो गुरु का स्थान हम एक्टिवेट करते हैं, हम गुरु से जुड़ते जाते हैं। हम येलो कलर पहन रहे हैं, कलर थेरेपी हमारे अंदर है, ये है। तो मणिपुर, ये तीनों चक्र एक्टिवेट होता है, हमारे पेट दर्द की बीमारियां नहीं होगी, निकल जाएगी। तो ये मणिपुर चक्र, गुरु को आप एक्टिव करो। हम गुरु को याद करेंगे, अपने जो भी गुरु बनाए हैं। तो गुरु जिनको भी बनाए हैं वो बहुत पावरफुल होंगे तो ही बनाए हैं ना, जो हमें पूरी तरह से प्रवचन देते हैं। अब जो भरत भाई ने बोला विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र ये जो थ्रोट चक्र है, हमारे को सर्दी खांसी कब क्यों होता है? हमारा ये चक्र डीएक्टिवेट हो गया है, इसलिए होती है। ठीक है, मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो हमारी बॉडी का भी
टेम्परेचर चेंज होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं इसलिए होता है सर्दी खांसी कफ और ये सब। पर मैं एक बात बताती हूँ, देखिए जलनेती है, हम योगा में आते हैं, जलनेती सीखा था 3-4 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने अपने बाथरूम में नमक और वो जलनेती का बॉटल रखा है। मैं स्नान करने के पहले नमक डालती हूँ पानी में और जलनेती करती हूँ। टच वुड की मेरे को 3 साल में सर्दी कभी नहीं हुई आज तक जो है। तो ये क्या है कि छोटी छोटी क्रिया, टाइम भी नहीं लगता 2-3 मिनट, पर हमारे को सर्दी नहीं पकड़ती उससे। वो पॉट आता है ना, पॉट में गर्म पानी हल्का सा करके उसमें आपने डाला, यहाँ से हम डालते पानी, फिर इधर से डालते, बस इतनी क्रिया करनी है। तो ये साइनस वाइनस सब क्लियर हो जाता है करने के लिए। तो वो देखिए ईयर नोज एंड थ्रोट तीनों कंसर्न्ड है। ईएनटी पर जाते कि नहीं, तो ये तीनों कंसर्न्ड है। तो ये गले का जो ये रहते बोले नमक पानी का गरारा करो, नमक पानी पियो, ये करते गला पकड़ लेता है। गला पकड़ते हम देखिए तली हुई चीज खाते ही है, अभी समोसा आएगा तो हम सब खाएंगे ही isn't it? तो जो है ठीक है खाएंगे, पर उसका रेमेडी तो करेंगे ना। तो आप जो है नमक पानी के गरारा कर लो, नमक पियो। तो विशुद्धि चक्र में क्या होता है, गायक का गला क्यों चला जाता है, कभी कभी प्रोफेसर भी बड़े बड़े कि बोल भी नहीं पाते, इसका मतलब विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस क्यों हुआ। विशुद्धि चक्र का इम्बैलेंस बहुत बड़ा गहरा राज्य है कि रहस्य है कि हम ना बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तो विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है। हमारी वाणी में हम संयमता नहीं रखते, वाणी में संयमता स्थिरता रखना बहुत जरूरी है, तो विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है। रीजन ये है, मतलब गहरा रहस्य ये है। लोग बोलते मैंने ये खा लिया पी लिया तो हो गया, वो नहीं। गहरा रहस्य ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप किसी को हर्ट करे जा रहे हो और कुछ बोले जा रहे हो गलत, देखो आपका विशुद्धि चक्र पकड़ेगा जरूर। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैंने किया। मैं तो खैर लेती हूँ क्लासेस वगैरह ये सब चीज़ों का करने के लिए। तो विशुद्धि चक्र में कि कैसे है कि आपको क्या है, मतलब ठीक है हम इस पड़ाव में हैं कि जहाँ हम मोस्टली अप्रिशिएट ही करना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं कर, पर कभी कभी हमारे को लगता भी है क्योंकि बात हुई कि चलो हमने बोल दिया। तो ये इसमें सर्दी खांसी कफ की तो बीमारी, चलो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको अभी मेडिटेशन में बताया, गोल्डन बॉल को घुमाना है, यहाँ पर धीरे धीरे मेरा विशुद्धि चक्र सही हो रहा है। थ्रोट चक्र है, तो थ्रोट चक्र को अभी गला सही करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गला सही रहे, अच्छा रहे। अभी गायक है, बहुत अच्छे भी गायक है, एवरेज भी है, लो भी है। कराओके आने के बाद तो बहुत इजी भी हो गया, हम अपने आप को सबको गायक ही समझने लगे, हम तो गा ही रहे, चलो ठीक है, isn't it? क्योंकि पहले के देखो ये सब नहीं था, कराओके कितना रियाज करते थे, कितना ये सब करते थे गुरु लोग और ये सब। तो ठीक है, दैट इज एक साउंड थेरेपी मेरे को बोलना था। साउंड थेरेपी भी बहुत है, धीरे से ना। यदि आपका बहुत इम्बैलेंस है, अभी आपके पास बेल नहीं है, यदि बेल है, साउंड बोलते हैं ना, साउंड थेरेपी चलते, धीरे धीरे साउंड बेल लगाते हैं, जो भी आपके पास नहीं है तो आप हल्की सी म्यूजिक लगा लीजिए। हल्की सी म्यूजिक लगाओगे तो भी आपका थॉट प्रोसेस समाप्त हो जाएगा और साउंड आपके माइंड को बैलेंस करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड थेरेपी है, थेरेपीज बहुत सारे हैं, पर हम किस पर अमल करते हैं, हमारे क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या चक्र इम्बैलेंस है, उसको बस सही करना है। किसी का पेट दर्द होएगा तो ये सब चक्र बिगड़ा हुआ है तो ही हुआ। हार्ट में ब्लॉकेजेस आए क्योंकि हार्ट में भी आप क्या है शेयर नहीं कर रहे केवल। लेडीज लोग क्या है अपनी बातें शेयर कर लेती है, बड़बड़ करके बोल देंगी सब, पर तो जेंट्स लोग कम शेयर करते हैं, तो उनको देखो हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, आपने देखा लेडीज लोगों से ज़्यादा जेंट्स लोगों को। तो मतलब यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स, यू शुड हैव वन फ्रेंड, यू शुड हैव वन रिलेटिव और एनीथिंग, यू आर शेयरिंग योर फीलिंग्स। जब हम बोलते हैं तो हल्के महसूस करते हैं कि नहीं, अपनी बात हमने किसी को बोल दी, कुछ की, तो हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। अपने मन में रहेगा तो वो एल्कलीन क्या है, ये न्यूरॉन्स में ना पूरा घूमता रहेगा, घूम के यहाँ पर, अभी घूम के यहाँ पर जो एल्कलीन है, जो सिरप है, वो यहाँ पर आया तो स्पॉन्डिलाइटिस आपको हो गया। रीजन ये नहीं, कोई बोलता है कंप्यूटर में मैं 9 घंटे काम कर रहा हूँ इसलिए मेरा ये पकड़ लिया, वो तो है यदि आप काम कर रहे हो, पर डॉक्टर एक ही बात बोलता है, स्ट्रेस मत करो, स्ट्रेस मत करो। रीजन वो है, अब वहां से स्टोर होते हो तो बैक एक पर आया, बैक एक से लास्ट क्या होगा, घुटने में स्टोर हो गया। तो घुटना, बैक एक और स्पॉन्डिलाइटिस वो आपके थॉट प्रोसेस से भी होता है कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, बहुत सारा स्ट्रेस है जो है। जीत हार तो चलती रहेगी, अभी यू हैव टू एक्सेप्ट ना, हार गए तो हार गए, अभी उसको एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट करेंगे, जितना एक्सेप्टेंस रहेगा, स्वीकार करने की शक्ति रहेगी, उतना पावरफुल और ऊर्जा से युक्त रहोगे। एज इज नॉट अ बार कि कोई बोलता है, अभी कोई इंसान 80 में भी 50 का लगता है, कोई 50 में भी 80 का लगता है, क्यों?
बीमार है, ये है, देखो हॉस्पिटल भी भरे हुए क्यों, सब सोच के ऊपर ही हमारा शरीर है कि हम कितना सोचते हैं। तो अपना माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया। तो ये चक्र तो ये है कि हम बोलने में संयमता रखें, स्थिरता रखें, अच्छा ही बोले जितना हो। वो तो देखो हर रिलीजन बताता है सब करने का, पर हम कितना उस पर इनकलकेट कर पाते हैं, अपना समय कितना दे पाते हैं, वो सारा खेल है। और समय तो मैंने ज़्यादा बोला नहीं, सोते वक्त सुबह करो, सुबह भी आपको भागना है या कुछ करना है तो आप दोपहर में कर लो, और क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन है कि करना जरूरी है जो भी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप में बोलना है, आपको अपने आप में बोलना है पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये नहीं कि किसी को बोलने जाना है। आपका काम रुका हुआ है, वहाँ पर ये बोलो मेरा ये काम आज हो गया, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, ये काम आज मेरा होगा ही, होगा ही। तो आप ये देखो, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस गए ना, हमको किसी से चलो पैसा ले ली, ये तो देगा ही नहीं, ये तो देगा ही नहीं, हम पहले ही बोल रहे देगा ही नहीं, तो वो नहीं देगा 100%। अभी मैं ये बोल के आज मैं जा रही हूँ, आज पक्का लेके ही आऊंगी, होएगा ही होएगा होएगा, तो होता ही है। तो ये चीज मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन है, उसमें कोई राशन पानी नहीं लग रहा बोलने में हमारे को कोई भी चीज के लिए। और कोई प्रश्न पूछना है? वॉक नंगे पाँव से हरी घास पर करने से वो भी अपना थर्ड आई एक्टिवेट होता है। हमेशा यदि आप नंगे पैर घास पर चलते हो, वो भी बहुत अच्छी क्रिया है, पर हर एक के सोसाइटी में घास वास नहीं मिलती है, तो थोड़ा पेड़ लेके जाना पड़ेगा गार्डन में। ये तो अपने ऊपर है कि क्या है क्या नहीं। मैं तो खैर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता रहा, पर मैं योगा में जरूर आती हूँ कैसे ना कैसे भाग के। फिर लाइक एक हम आ रहे मंदिर में होके आ रहे, चलो गाय को भी घास दे दिया, ये भी कर दिया, छोटी छोटी क्रिया है, टाइम लगता, पर वो हमें फ्लो देगा ना लाइफ में, कि हम कुछ थोड़ा सा पुण्य भी कमा के आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए। आज हम योगा तो नेचुरली कोई नुकसान देने ही वाला नहीं है किसी को कुछ भी। तो मेरा ये बोलने का मतलब था, जब योगा कर रहे हैं, ट्राई टू सिट डाउन, 10 मिनट 5 मिनट नीचे बैठ के ही क्रिया करो, और आप देखो कितना चेंज होता है। अभी कोई बोलता है कि मैं तो बैठ ही नहीं सकती, तो भाई कुछ नहीं कर सकते, ट्राई तो कर सकते हैं ना करने के लिए। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलेगा, डॉक्टर तो बोलेगा ही ना तुम्हारे बीमारी रखे कि मत बैठो नीचे, तो ट्राई तो कर, चल तू इधर आके एक बार बैठ के दिखा, चल आ जा। हाँ, तो फिर तू बोली कि डॉक्टर बोला, नहीं नहीं, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलेगा, डॉक्टर को तो अपना क्लाइंट चाहिए ना, पेशेंट चाहिए दवा देने के लिए, तो वो तो बोलेगा ही ना। सही बात। तो तुम्हें अपने आप को तंदुरुस्त करना है, वो तो दवा देता ही जाएगा ना। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को लोग बोलते हैं शक्कर खाने से होती है, तो शक्कर खाने से नहीं होती, वो भी स्ट्रेस से ही होता है। डायबिटीज़ भी स्ट्रेस से ही होती है, कि शक्कर खा रहे हैं हम, ये खा रहे हैं वो नहीं। ठीक है, मीठा में कम खाना चाहिए, हम उस एज पर है कि भी मीठा भी ज़्यादा खाए तो थोड़ा मीठा से अपना विशुद्धि चक्र भी बैलेंस होता है, वो भी है। और कुछ प्रश्न किसी को? थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। भरत भाई को मैं बुलाती हूँ। आशा दीदी ने अभी जो बताया, मुझे भी एक डाउट था, कि डाउट नहीं समझने का था कि मणिपुर चक्र और थॉट चक्र में क्या है डिटेल्स, तो मैंने समझ लिया। एक बात बताऊं, 4:15 बजे से कंटिन्यूस 1 घंटा 1.25 घंटा उन्होंने अपने सामने ये बोला, तो उनकी भी एनर्जी कितनी, वो एनर्जी और आज का अल्पाहार पूरा उनकी तरफ से, उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज का अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था पूरी आशा जी ने की है, आशा दीदी ने की है। और उन्होंने इतना, मैं भी खुद स्टेज पे गाना गाता हूँ, तो भी 2-3 गाना 4 गाना के बाद एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूस 1.25 घंटा, हाँ हो रहा है पेपर के बगैर, और वो भी फिजिकली हमको मेडिटेशन भी करवाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेडिटेशन करते टाइम उन्होंने एक पेपर में भी देखा नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो रहस्य वो है कि वो भी डेली सुबह यहाँ पे 7 बजे आती है ना, 7 बजे यहाँ पे टच हो जाती है, डेली आती है। आप लोग में से भी किसको आने का है तो योगा में आ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, न कुछ। हमारी सुलोचना आंटी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने आज जीवन सौरभ को 1000 रुपये का धनराशि का दान किया है, उनके लिए जोरदार